अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबोतुल्लाह ख़ान है और हाँ, हम इंटैक हैदराबाद और डेक्कन आर्काइव की तरफ से हेरिटेज वॉक करते हैं हर संडे। और आज हमारा हेरिटेज वॉक था ब्रिटिश रेसिडेंसी, जो कि अक्सर लोग कोटी वुमेंस कॉलेज के नाम से पहचानते हैं। तो जो ये एरिया है कोठी का, उसका नाम यही मेरे पीछे जो आपको ब्रिटिश दरबार हॉल दिख रहा, यही कोठी के नाम से ये एरिया का नाम पड़ा सो है। और इसकी एक ख़ासियत ये है कि 1798 से जब हैदराबाद निज़ाम सरकार और ब्रिटिश जो थे हैदराबाद की ईस्ट इंडिया कंपनी एक सब्सिडरी अलायंस में आ गए कि हम आपकी आर्म्ड फोर्सेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस हम हैंडल करेंगे और आप हमको सालाना इतना अमाउंट देना। तो जब ये सब्सिडरी अलायंस हो गया, वो अलायंस के बाद से ब्रिटिश सिकंदराबाद में उनका लश्कर ला के ठहरा दिया और चादर घाट में जो है मूसा नदी के शुमाल में ये कोठी तैयार करना शुरू करे 1798 में। जब ये शुरुआत हुई इसकी, तो पहले आप इसको देखेंगे कि एकदम रोमन ग्रीक आर्किटेक्चर की तरह है, ये क्लासिकल आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं। हिंदुस्तान के आर्किटेक्चर से इसमें कुछ लेना देना नहीं है शुरुआत के उसमें। अब फ़िलहाल में हम जो बाग में खड़े हुए हैं इसके सामने, ये बाग में आपको एक ज़माने में इटालियन गार्डन हुआ करता था, जिसमें ये इस्लामिक गार्डन से बहुत फ़र्क रहता है। इसमें शार्प कॉर्नर्स नहीं रहते, इसमें झाड़ों का प्लांटेशन अलग किस्म का रहता। और अभी जो रेसिडेंसी है, ये कॉलेज के एरिया को जो रेसिडेंसी बोलते ब्रिटिश रेसिडेंसी, इसमें दरबार हॉल मेन है, उसके अतराफ उसके तीन कमाना है फ़िलहाल जो बाकी है। उसमें से सबसे बड़ी जो कमान है वो एम्प्रेस गेट है। एम्प्रेस गेट क्वीन विक्टोरिया जो एम्प्रेस ऑफ इंडिया थे उनके नाम से है। जब आप देखेंगे वहाँ पे, तो उसमें और आपको ये तख्तियाँ मिलेंगे जो 28 सितंबर 1908 का जो तुग़यानी आई थी, उसके भी आपको यहाँ पे फ्लड मार्कर्स नज़र आएंगे ये रेसिडेंसी के अंदर। फिर रेसिडेंसी में अगर आप अंदर जाके देखेंगे, दरबार हॉल जो मेरे पीछे है, इसके अंदर जो बॉल रूम है, वो बॉल रूम का अगर आप सीलिंग देखेंगे, फॉल सीलिंग जो है वो पेपर की सीलिंग बनी हुई है, पेंटेड पेपर की, प्रेस पेपर की। और उसमें आप जो पीछे गुम्बद के नीचे जो सीढ़ियाँ हैं, वो हैदराबाद में वन ऑफ द बेस्ट स्टेयरकेस बोल सकते हैं आप, उतनी खूबसूरत है। अब इसके साथ आए आप देखेंगे तो इसमें एक रंग महल गार्डन्स भी है, बेगम गार्डन और रंग महल गार्डन। तो ये जो खैर-उन-निसा और जेम्स कर्क पैट्रिक जो दूसरे रेसिडेंट थे हैदराबाद, पहले रेसिडेंट यहाँ पर रहने वाले थे, उनके बीच की ये कहानी है। और जब खैर-उन-निसा की शादी हो गई कर्क पैट्रिक से, कर्क पैट्रिक उनका नाम बदल के हशमत जंग रख लिए थे और उन्होंने शेरवानी पहनना शुरू कर दिए थे। और शायरी, उर्दू शायरी में भी इन्वॉल्व हो गए थे। तो ये ब्रिटिश को कलकत्ता में पसंद नहीं आया। जब कलकत्ता उनका कैपिटल था, उनको ये तकलीफ़ होने लगी ये बात से।
तो आप इसकी और डिटेल्स किताबों में पढ़ सकेंगे। वाइट मुगल्स के नाम से एक किताब है जिसमें इसका और तफसील से ज़िक्र है। तो ये आपको इधर सिचुएटेड है मूसा नदी के एकदम नॉर्थ में। अगर उसके ऑपोजिट साइड अगर आप देखेंगे तो पुराना शहर मलकपेट और पुरानी हवेली वो एरियाज आते। तो इनका यहाँ पर बनाने की वजह ये थी कि ये निज़ाम के नज़दीक रहना चाहते थे कि एक दूसरे पे नज़र रख सके, ये कि हैदराबाद में क्या चल रहा है, कि दूर नहीं रहना ब्रिटिश हैदराबाद से। तो एक ख़ास वजह ये थी। और जब मूसा नदी में तुग़यानी आई तो इसमें पानी अंदर तक आया, लेकिन दरबार हॉल के एकदम पीछे आके रुक गया। तो ये हाइट इसकी ऐसी है कि इस तक पानी नहीं पहुंचा इसका। और हम आज इसलिए मूसा नदी से वो करें क्योंकि जो एम्प्रेस गेट जो सबसे बड़ी कमान है उससे निकलते कि रास्ता मूसा नदी में उतरता था। लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो आप बाहर रोड पे खड़ेंगे भी तो आपको नदी नज़र नहीं आएगी। उतनी तब्दीली आ गई है हैदराबाद के लैंडस्केप में।